गुरुजी रोज रोज ही लेट गणा उठे। लेट कदा 10 मिनट पर क्लास लगाई थारी 11 पर आया। धड़कन मट गई जब वो इम्तहान देने गए, दिल के बदले में हमें वो अपनी जान देने लगे। पूछा किसी ने जब फलसफा मेहनत का किस्सा, बड़ी महफिल में नाम लेने लगे। ओ हो राम विष्णु यार कुछ खतरनाक लिखे यार, तो फोटो खींचना रही ऊपर गए यार, फोटो खींचा तो क्या खींचा। जिंदगी क्या है अगर दिल को जवानी न मिले, और वो पेट कैसे हरा हो जिसे पानी की ना मिले। कुल चीजें यार, बड़ा कमेंट आ गया। चलो ले, आपने क्या चल रहे थे? तत्सम तद्भव, क्या तत्सम और तद्भव। देखिए दो नियम, एक नियम बताया था मैंने कि कहीं भी क्षय, त्रय और के, श्रेय, री आदि आए तो वो शब्द हमेशा क्या होते हैं? तत्सम। नंबर एक बात ये करके दिखाओ। और अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, यानी कहीं भी किसी शब्द में कहीं भी आपको क्षय त्रय दिखे वो शब्द हमेशा तत्सम है। कुछ शब्द अगर हम देखें, जैसे नाम था किसी का किरण और कर दिया उसको लोगों ने किरण। जैसे किसी का नाम रेणु था, लोगों ने उसे कर दिया रेणु। किसी का नाम रमन था, लोगों ने उसे कर दिया रमन। किसी का नाम रणवीर था, लोगों ने उसे कर दिया रणवीर। जैसे अपने एक जाति है मीणा, और क्या बोलने लग गई इसे? मीना। किस वजह से ये गड़बड़? ये गड़बड़ इसलिए हुई कि किरण को इंग्लिश में लिखा जाता है KIRAN, जबकि एन का अर्थ होता है न। रेणु को इंग्लिश में लिखा जाएगा RENU, इस न का नू कर दिया। रमन को इंग्लिश में लिखा जाएगा RAMAN और एन का न बना दिया। मीणा को इंग्लिश में MEENA लिखते हैं, इस वजह से गड़बड़ ये हो गई। इसका मतलब शुद्ध क्या है? आपको पूछे इनमें से शुद्ध कौन से, तो आप यही कहोगे कि सर ये नाम शुद्ध है, ये नाम शुद्ध है, ये नाम शुद्ध है, ये नाम शुद्ध है, ये नाम शुद्ध है। यानी किसी भी शब्द में, इन द वर्ड ऑफ एनीथिंग, किसी भी शब्द में अगर आपको ण दिखे तो वो शब्द शुद्ध शब्द है, शुद्ध होता है तत्सम। यानी वो शब्द क्या है? तत्सम शब्द। यानी जिस शब्द में अण है वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा, शुद्ध शब्द होगा। उसका कन्वर्ट करके हमने न में कन्वर्ट कर दिया, जो हमने क्या बना दिया? उसका तद्भव बना दिया। तो यानी जिस शब्द में अण आए वो शब्द क्या होगा? वो शब्द हमेशा ही क्या होंगे? वो होंगे तत्सम शब्द। चलो देखते हैं कुछ अण वाले। चलिए आई अग्रणी, अग्रणी अण का न में किया, अब जरूरी नहीं है कि न अठड़ी हो गया। देखो ने तो देखना पड़ेगा या तो आपको। ऊर्ण को के बना दियो ऊन, कंकण को के बना दियो कंगन, कंगन 100 बार कंगन। कर्ण का हमने क्या बना दिया? कान। कृष्ण का हमने क्या बना दिया? कान्हा, या फिर कानो भी कैस का आपा, या फिर आपा किशन भी कैस का कहीं कहने किशन तेरो छोटो ए राधा चटक जवान। कौन को के बना दियो? कोना। और इस कृष्ण का वही किशन बना दिया। लिखते जाओ जिसको लिखना है। इतनी कोई जोर की इंग्लिश भी कोई चिंता ना करो, ठीक है। गणेश का हमने क्या कर दिया? गणेश। ण को गणेश। गर्भिणी यानी गाभिन, गर्भिणी यानी गाभिन। गणक यानी गिनना, गणक यानी गिनना। घृण यानी बहुत ही घिन आवे छोड़ा तेर में तो घिन। घृष्ण का अर्थ होता है घिसना, घिसना। चवर्ण का अर्थ होता है चबाना, चबाना। चतुष्कोण का अर्थ होता है चौकोर, चौकोर। चतुष्कोण का अर्थ होता है चौकोर। कल वाली क्लास अपलोड नहीं है, वो एक रही है। 1 मिनट रुक।
कमेंट क्यों आप बहुत बिजी रहे यार, अपलोड कर रखिए यार, ये ना करे करो, देख ले करो। हाँ लेट जरूर हुई। चलो हाँ, झरण, झरण माने वह झरना। एक तृण, तृण का अर्थ होता है तिनका। द्रोण, द्रोण यानी दाना। अब देखो लवण का क्या मतलब, लवण ना अपन लूण भी बोल दिया गुरुजी तो नहीं आ रही है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना बना गया देसी शब्द है, लोण भी कह दिया गुरुजी तो है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए, बता दी 99% शब्दों पे लगेगा। नमक। पर्ण, पर्ण माने वह पन्ना, अपलोड। हाँ अपलोड है भाई, पर्ण का अर्थ होता है पन्ना। दोबारा पर्ण आगे, पान। पूर्ण कर लियो काम, यानी के कर लियो पूरा। इनको बार बार पढ़ना भाई, तत्सम तद्भव के 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अभी हुई है क्या, तो लेट करिए, खींचना पड़ेगा। ठीक है। पाषाण पूजा हरि मिले मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजा हरि मिले मैं पूजू पहाड़। पिसन यानी पिसन। वाराणसी का हमने कर दिया वनारस। वणिक बोले टावरों क्या न बनिया। अच्छा शुद्ध सही तो लिख रही है नहीं। वृषण का अर्थ होता है बरसना। बरस बरस मारा इंद्र राजा। मरण, मरण का अर्थ होता है मरना। मार्गण का अर्थ होता है मांगना, मांगना। लिखते जाओ। कोई बफरिंग नहीं है क्लास में, आपके नेट समस्या हो सकती है, किसी की कोई बफरिंग नहीं। बरस, धीरे लिखो, धीरे लिखे यार, सिलेबस को नहीं है, को दिन कौन बच्चा ना, सिलेबस बहुत बड़ो है, सिलेबस क्या होगा, थोड़े थे जोर, जल्दी लिखो थे। सर क्वेश्चन करते हैं, हे भगवान, पहली बहुत क्वेश्चन ही तो बताया कैसे आता है। एक काम कर, कोई ऑब्जेक्टिव बुक होगी वह खोल के देख ले। लवण है, दोबारा आ गया लोण या लूण, दोबारा आ गया लूण में ही देख लो ना, कंफ्यूज ना हो जियो। लोण। लवणता यानी लूनाई, लवणता यानी लूनाई। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, स्वर्णकार का अर्थ होता है सुनार। ठीक है। सर आंसर नहीं मिलता है टेस्ट के, दूसरे दिन मिला है नया स्वामी। लाख ये लग, वो रोज किसी वैकेंसी की तरह निकलती है, मैं रोज जनरल वालों की तरह देख जा रही हूं। तू तो बिस्ला ये तू तो ओबीसी में, तू क्या देख जनरल अतिरिया, ओबीसी अतिरिया देख लिए क्या। बरस बरस मारा इंद्र राजा। ठीक है। चलो नेक्स्ट नियम देखिए, ये फिक्स नियम नहीं है, लेकिन री जिस शब्द में आए नीचे वो कन्फर्म तत्सम होगा, क्यों हिंदी में री होता ही नहीं है। नंबर 1 नियम, री का ही मिला जुला रह है, यानी किसी शब्द के नीचे रह या ऊपर रह लगे हैं, वो लगभग शब्द क्या होंगे, वो तत्सम ही होंगे। क्योंकि हम शॉर्टकट अपनाते हैं, ये कार्य, कार्य सही बोल ही नहीं सकते, कार्य बोलने में हमें जोर आता है, कार्य रह को गायब कर देंगे या तो हमने कारज कर दिया, रह पूरा बना दी, पूरा वाला नहीं, ऊपर नीचे रह लगा, वो लगभग शब्द क्या होते हैं, हमेशा तत्सम ही होते हैं। ऑफलाइन आरएस फाउंडेशन बैच अभी नहीं। अनाड़िए, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। अमृत बहुत अच्छा शब्द है, अमृत, री आया ना इसमें, अमीय या अमी। एकार्य यानी एकाज, एकार्य का अर्थ होता है एकाज। बहुत ही मन अचरज होयो, ए च रे ज, बहुत ही अचरज होयो मन। अरक ने देखो यहां लिख दियो ए रे के, अम्र, आम,
यानी रे जिसके ऊपर नीचे लगा हो वो लगभग शब्द क्या होते हैं? स्वर्णकार भी गठे गठे मिले देखवाने। देखो ये जो स्वर्णकार है, कुंभकार है, ये शब्द जो है ना ये संस्कृत के शब्द है, हिंदी के है ही नहीं। लिखते जाओ। हम यहां लिखते जाओ, लिखते जाओ। अर्ध, आधा, आर्द्रक, अदरक, आद्रक, आद्रक, अदरकिया, आम्रचूर्ण यानी का अमचूर, भी शब्द को देख के पता चल रहा है। अग्रवर्ती यानी अगाड़ी, उष्ट शब्द के पता चल रहा है संस्कृत का शब्द है ऊंट। अनूर्वर यानी उसर, कई करेंगे उसर भूमि। कृत गृह, गृह में री आ रहा है संस्कृत का ही होगा तो क्या हो गया? कच्च हरी, कृत गृह कच्च। दर्पण वर्ड भी है, हाँ दर्पण है ना। हिंदी में कहां कहां होगा उपयोग होगा? निरीक्षक का उपयोग हिंदी में कहां कहां होगा? मतलब ये कहना चाह रही हूं केस लिख लो। काष्ठ गृह यानी कटहरा, कटरे में आगे खड़े हो वो है नहीं, जज के सामने वो। कर्पूर यानी कपूर, अब रे बोलने में जोर आ सी तो कपूर कपूर करने लग गया। कर्तव्य यानी कर्तव्य। करपट यानी कपड़ा, करपट यानी कपड़ा। करपास यानी कपास। कार्य यानी काज, तू सा जा काज। कर्म यानी काम करो, फल की इच्छा मत रखो। ऑफलाइन हिंदी की क्लास कब से होगी? आपको जल्दी सूचना दे देंगे, चिंता मत कर, आ जाना, तो यूट्यूब पे बता दूंगा। लिख लिया। कुर्दन यानी कूदना, बांध रही दुनिया। गर्दभ यानी गधो, DONKY। गरगर यानी गागर। ग्राहक आइड है, अपने बूढ़े के गाहक आइड है, गा। अब ग्रंथि वे पीयूष ग्रंथि, जबकि आपा के बोला पीयूष गांठ है ग्रंथि। गृह नाम देखते ही पता चल रहा है संस्कृत का शब्द है गृह। घृत घी, अब बूढ़िया घृत कह तो जो रावण विराम चिन्ह भी करवाओगे क्या? करवाए नहीं क्या किसी ने? उपनिरीक्षक शब्द का उपयोग, अरे क्या उपयोग समझो, कौन गठा उपयोग है उपनिरीक्षक। थानेदार ने बोला उपयोग को मतलब क्या है? के प्रश्न पूछा वही कौन बेरोड़ा है। पेपर आ गया तो पेपर का कुछ नहीं कह सकते भाई। घृणा के मन ने तेर में घिन आवे टिंगर। चक्रवात यानी चकवा। चंद्र यानी चांद। चंद्रिका यानी चांदनी रातें हैं उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया। चरम यानी चाम। छिद्र यानी छेद। निंद्रा बेच दू जे कोई ले ले नींद। कुछ कितना ही पढ़ो याद ही करो, तो ही कुछ करना। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जो पढ़ता और याद ना हो। हाँ ज्यादा पढ़ा कुछ जरूरत है। सर वाच्य करवाना है, करवाऊंगा, पहले वो पढ़ ली फिर वाच्य भी करवा दी। पहला यो तो पढ़ ली, बेटी का बाप तूने, हाँ याद होएगा होएगा। लिखो लिखो लिखो। यहाँ याद को नहीं वैके जाप की बली वर्दी हो गए बैल वज्रांग बजरंग बली की जय बरमर। मैं तो भंवरा हूं भंवरा। सूर्य यानी सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा तेजी से चलती। श्रेष्ठ यानी सेठ। यानी मैंने आपको 4 प्रकार बताए। क्षेत्र है जहां पर आए वो तत्सम शब्द होगा।
अणय जहां पे आए वो तत्सम शब्द होगा, री जहां आए वो तत्सम से होगा, ऊपर नीचे जो रह लगा वो लगभग शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। यानी ये परिभाषाएं आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगी वत्स। कोई दिक्कत को नहीं, आज सुबह जो तू सिलेक्शन करा। चरम का अर्थ होता है चमड़ा, या चरम कहां है, चरम का अर्थ होता है चमड़ा। हिंदी में 1998 में प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था? पीएसआई की फुल फॉर्म। ये भगवान एसआई की तैयारी करा, पीएसआई की फुल फॉर्म को बहुत मेरे बेटी बाबा। तहसील स्तर पे एक थाना होता है, लगभग कई जगह तहसील की जगह उप तहसील में भी बना देती हूं। तहसील स्तर पर जो मेन थाना होता है उसका इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसे कई बार सीआई भी बोलते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर। इसके 3 स्टार होते हैं, यानी तहसील का मालिक जो होता है वो सीआई ही होता है, 3 स्टार होता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर डीवाई एसपी वगैरह वो आ जाती है। और कई बार सीआई भी नहीं होता है थाने के अंदर, और सीआई का काम जो है वो कई बार एसआई भी संभाल लेता है। जैसे हमारे तारानगर में अभी सीआई नहीं है कई सालों से, यहाँ का काम एसआई संभालता है सीआई का भी, जबकि यहाँ सीआई अपॉइंटमेंट है, लेकिन कई बार नहीं होती, पद की कमी होती है इस वजह से, तो उसका काम एसआई संभाल लेता है, जो सीआई का असिस्टेंट होता है। जैसे राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति संभाल लेता है, क्योंकि इसे उप निरीक्षक कहते हैं। उप का अर्थ क्या होता है? निरीक्षक, इसे हिंदी में निरीक्षक बोलते हैं, निरीक्षक, ठीक है। ये है उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, जिसके 2 स्टार लगते हैं, ठीक है, 2 4 हो गए, लेकिन ये 2 स्टार बोले जा, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, ठीक है। कुछ थानों में विशेष इसी के अंडर में होते हैं, कुछ तहसील स्तर के उप तहसील में ऐसा ही बैठता है, उप तहसील में कभी इंस्पेक्टर नहीं बैठता। फिर इसकी सहायता के लिए एक और असिस्टेंट होता है जिसे एएसआई कहा जाता है, ठीक है। यानी इंस्पेक्टर का सब और इसका सब ये है एएसआई, जिसके 1 स्टार होता है, ठीक है। इसके नीचे फिर और होता है जिसे हेड कांस्टेबल कहते हैं। इसके यहां फीत लगती है हेड कांस्टेबल की, ठीक है, कोई स्टार वगैरह नहीं लगते। और इसके नीचे फिर होता है कांस्टेबल, ठीक है। राजस्थान में सीधी भर्ती आती है कांस्टेबल की, कांस्टेबल ही प्रमोट होके हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल प्रमोट होके एएसआई बनता है, और एएसआई प्रमोट होके एसआई बनता है। लेकिन कांस्टेबल की सीधी भर्ती आती है राजस्थान में, और एसआई की राजस्थान में सीधी भर्ती आती है। एसआई प्रमोट होके क्या बनता है? सीआई बनता है। यानी अगर आप एसआई बन गए तो अगर आपने कोई एक गैंग पकड़ दिया, 3-4 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, और वैसे भी 7 साल बाद वैसे होता ही है। इसके ऊपर फिर जैसे डीआईएसपी वगैरह आते हैं, वो आरएस के तहत लगते हैं, यानी आरएस में जिनकी अच्छी रैंक आ जाए वो एसडीएम बन जाते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा पद आता है, वो डीवाईएसपी वगैरह जो बनते हैं वो बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर फिर आता है एसपी, जो जिले का मालिक होता है, अशोक स्तंभ लगता है। एसपी जो होता है वो बनता है आईएएस के तहत, डीवाईएसपी प्रमोशन होकर भी एसपी बनेगा, लेकिन वैसे देखें तो आईएएस नौकरी के तहत बनता है वो, यानी आईएएस में जो इनकी अच्छी रैंक आती है वो कलेक्टर वगैरह बन जाती है, उनसे थोड़ी नीचे आती है वो एसपी वगैरह बन जाते हैं। समझ गए बात को? अब आगे समझ में। पीएसआई की फुल फॉर्म पुलिस सब इंस्पेक्टर, पी का पुलिस होता है। सीओ कौन होता है? सीओ इनके ऊपर होता है, थाने के 2-3 थानों का एक इंचार्ज होता है सीओ, यानी वो इस इंस्पेक्टर के भी ऊपर होता है। डीवाईएसपी के एक तरीके, जैसे हमारे यहाँ डीवाईएसपी नियुक्त किया वो सीओ को किया है, यानी 2-3 थानों के ऊपर होता है, जिसमें कई बड़े केस जो होते हैं ना, जैसे बहुत सा, जैसे आपका चालान कौन काट सकता है? हर कोई चालान कांस्टेबल आपका कभी चालान नहीं काट सकता, उसके भी रूल है कि 2 स्टार काटेगा, 3 स्टार काटेगा। या फिर कई बार जैसे एससी एसटी के मामले इनसे ऊपर होते हैं, या फिर बलात्कार के मामले जो होते हैं वो कई बार इंस्पेक्टर से भी ऊपर का सीओ अधिकारी या डीएसपी अधिकारी जांच करता है उनकी, तो ये अलग अलग नियम के आधार पे होते हैं ऐसे। तो सीओ इंस्पेक्टर के भी ऊपर होता है, जो हमारा सीओ जैसे चुरू बैठता है, जैसे तारनेर थाने का जो है ना, जिसमें मर्डर वगैरह के कोई केस आ जाए तो वो फिर उसके अंडर में चले जाते हैं, क्योंकि मर्डर के केस बहुत कम आते हैं, इनके अंडर में नहीं रहते, फिर उनकी जांच सीओ जैसा बड़ा अधिकारी करता है। आरजीएस भी बताओ। आरजीएस अलग है, आरजीएस के अंदर आपकी वकीलाई जो एलएलबी है ना वो बनते हैं आरजीएस, जज वगैरह वो अलग है, ठीक है। चलो ठीक है कि सोनिका पारिक। आईपीएस जो होते हैं ना वो आईपीएस आईएएस के तहत आते हैं, वो आईएएस की नौकरी तैयारी करने वाले आईपीएस बनते हैं। आईपीएस की नीची से नीची रैंक होती है एसपी की, एसपी है, डीजी है, आईजी है, वो आईपीएस के तहत आते हैं। आरपीएस के तहत ये आते हैं डीवाईएसपी वगैरह, इनके यहाँ आरपीएस लिखा जाता है, और ये सीधे पुलिस अधिकारी है, आरपी के तहत आते हैं, ठीक है।
ठीक है, चल लिख लिया क्या? हाँ, सर्किल ऑफिसर होता है, सीओ बिल्कुल इनके ऊपर होता है, सीओ 2-3 थानों का एक सीओ नियुक्त हो जाता है। एसएचओ इसी को बोलते हैं, एसआई को ही एसएचओ बोलते हैं, ये मान लो। इसके भी 2 स्टार होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सीआई बोल देते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, वैसे ही एसएचओ और एसआई बराबरी है, इनके भी 2 स्टार ही होती है, एसएचओ बोल देते हैं एसआई को, बराबरी है। बैंगन को तो बता रहा हूं, बैंगन तहसीलदार अलग है, वो आरटीएस के तहत आते हैं, आरएस के अंदर जिनकी अच्छी रैंक आती है वो एसडीएम बनते हैं। क्यों? क्योंकि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है। एसडीएम के नीचे आते हैं ये थानेदार, वानेदार, तहसीलदार, तहसीलदार सब एसडीएम के नीचे आते हैं, वो उनका हेड है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर, एसपी भी कलेक्टर के अंडर आता है। पहले पुलिस विभाग अलग था, तो पुलिस वाले कई बार दादागिरी करने लग जाते थे, एसपी अपनी दादागिरी चला लेता था, इसलिए एसपी को कलेक्टर के अंडर कर दिया, अब वो उनके अंडर आता है, नीचे आता है। तो तहसीलदार की रैंक भी पहले आरएस में टॉप में कौन बनेंगे, एसडीएम वगैरह बनेंगे, फिर नीचे रैंक आई वो डीवाईएसपी वगैरह बनेंगे, फिर थोड़ी नीचे आई वो तहसीलदार वगैरह बनेंगे। गुरुजी तहसीलदार की इतनी छोटी है, छोटी नौकरी को नहीं, तहसील को मालिक हुए वो भी, लेकिन फिर भी तहसीलदार अगर बिना रैंक का आधार पर देखा तो वह एसडीएम के अंडर मार। अपने तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। ठीक है, यूपीएससी टॉपर एसडीएम बना रखा है ना, यूपीएससी टॉपर भाई साहब कलेक्टर बनेगा, एसडीएम राज्य की नौकरी है, केंद्र की थोड़ी है कोई, किसी की बात करो थे आप, ये तो राज्य के तहत लगता है एसडीएम, केंद्र की नौकरी थोड़ी है एसडीएम। हाँ चलो आगे देखो, तत्सम और तद्भव। देख अब क्या है, किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु, बलिवर्द का तद्भव बैल होगा, किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा हो, यानी क्या लगा हो, चांद लगा हो, कई ग्रहणी को चांद मेरो है, चांद आपनो मतलब आपनो है, आपनो मतलब हिंदी को है, क्योंकि संस्कृत में चंद्र बिंदु होता ही नहीं है, संस्कृत में चंद्र बिंदु होता ही नहीं, चंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों में ही होता है। किसी भी, यानी सीधा आपको छांटना होना कि निम्न में से तत्सम शब्द अगर किसी भी चंद्र बिंदु लगाओ तुरंत काट दोगे, तो तद्भव ही होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत में तत्सम होता ही नहीं है। जिस शब्द के चंद्र बिंदु लगाओ वो शब्द हमेशा क्या होगा, वो हमेशा तद्भव ही होगा। जैसे आमलक, आंवला, उष्ट, ऊंट, क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु लगाए। उच्च, ऊंचा, कूप, कुआं, कुआं, कुमार, कुंवर, कंटक, कांटा लगा, हाय लगा, सब पे क्या है, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द सर गुरुजी संधि समास करवाओगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, अशोक सिंधु क्यों नहीं करवाएंगे, सब डिवीजन मिनिस्टर। हाँ एसडीएम बड़ा अधिकारी होता है। चलिए, खंडे यानी खांडे, ग्राम, गांव, चंद्र बिंदु, ग्रंथि, गांठ यानी जिस पर चंद्र बिंदु लगी हो, गोधूम, गेहूं, गोधूम, गेहूं, चंद्र, चांद, चंद्रिका, चांदनी, जय माता, जमाई, जयवाई, जमाई जी पामना, वही जमाई, जमाई भी क्या इसका क्या हो, चंद्र बिंदु। इन सब शब्दों पे क्या है, ट्रेनिंग एक अलग चीज है। ट्रेनिंग के अंदर कई बार ट्रेनिंग देना एक अलग चीज होती है। भाई आप सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई एसआई, तो क्या एसआई का नॉलेज थोड़ी, आपको धाराओं का नॉलेज थोड़ी, अब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में फिर किसी नॉर्मल थाने में नियुक्त किया जाए, फिर धीरे धीरे आप इन धाराओं को सीखोगे। नेता बन जाओ सारा अंडर माँ, बिल्कुल कविता जागीर नेता सगड़ा अंडर माँ, नेता तो एसडीएम ने गाड़ काट दे, कलेक्टर ने काट दे, सगड़ा दिया लाइन में लगा रखा गाड़ी चौकी चौकी काटे, तो नेता बनना कोई छोटी सी बात थोड़ी है। मूंछ का तत्सम होगा समरसु, नैना कंवर। अंडर ट्रेनिंग में एक अलग बात होती है, कुछ ही बना सकते हैं अंडर ट्रेनिंग में, क्योंकि उन्हें सिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। जंघा यानी जांग, ताम्र यानी तांबा, दशम यानी दसवां,
दंत यानी दांत, धूम यानी धुआं, धूम यानी धुआं, प्रभुत्व यानी पहुंच के, मेरो बहुत प्रभुत्व यानी पहुंच, पंच यानी पांच, सब पे क्या लगा है? तत्सम। तो नेता ऐसी थोड़ी बनते हैं आप। ठीक है। पंक्ति यानी पात, पाद यानी प्यावे, पूंछ यानी पूछे, वक्र, वक्र माने बंका, वक्रतुंड महाकाव्य, वंध्या यानी बांझे, वंध्या यानी बांझ, बंधन तो प्यार का बंधन है बांधना, बंध यानी बांध। विदेशी भी करवाएं, चिंता मत कर। अनिता कौन सोई गुण विदेशी करते हैं। बाहु यानी बाहें, बाहु यानी बाहें, महार्द यानी महंगा, महंगा, माता यानी मां, मार्ग यानी मांग, मार्गण यानी मांगना। देखो देखो, मुख सुख मुंह है, रोम रोम खुल गयो यानी रोआ, रोम केवल रोआ। हाँ, तो नौकरी क्या खातर लगा आदमी? आप बताओ, पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए हैं? तो मेरे को कौन सी चीज की कमी? कितना ऐसा ही है राजस्थान में, तू कितना जाने सुहासान कितना है? किसी की बात करे तो कैसी बातें करते हो? तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तुम ये सोचते हो नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है? कितने नौकरी वालों के पास गाड़ी देखी है तुमने? बता दो। कितने नौकरी वालों, मैं मर्सिडीज रखता हूं, कितने नौकरी वालों के पास मर्सिडीज है? तुम तैयारी करो तब तुम्हें लगता है कि नौकरी तो बहुत बड़ी चीज होगी, ये सिर्फ जीवन यापन होगा तुम्हारा। लास्ट में जब रिटायरमेंट होगे तो दो काम करने होंगे, या तो घर बना लियो या फिर लड़की ब्याह ले जी, बिन ब्याह ले, दोनों काम करना था, फिर लोन लेना पड़ेगा। आज गाड़ी की जो एक मंथली खर्चा है 50 से 60 हजार आता है, कौन सी नौकरी में 50 हजार तनख्वाह है? ये तो गाड़ी गाड़ी का बताया है। तो तुम्हें लगता होगा, तुम तैयारी कर रहे हो तब तुम्हें लगता है। अमेरिका के लोग नौकरी को महत्व नहीं देते, ये इंडिया में ये सिर्फ वो बिजनेस को महत्व देते हैं। क्यों? बिजनेसमैनों के अंडर में नेता होते हैं, बिजनेसमैनों के अंडर में होते हैं सब कुछ। नेता भी हाजिरी लगाते हैं क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं, तो सब कुछ बिजनेस को महत्व वो ज्यादा देते हैं। नौकरी को महत्व सिर्फ हमारे यहां ही है। मैं छोरी हूं तो तू पढ़ ले तो मुस्कान है, बात बता रहा हूं, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हो तब आप सोचते हो नौकरी बहुत कुछ होती होगी, कुछ नहीं लगो तो क्या फर्क पड़ता है? लग गई अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। बंधुआ मजदूरी पहले होती थी, क्या अब नहीं है? क्या आप नौकरी लगे, आपके पास 1 लेटर आएगा, जैसलमेर भाग के जाओ, आपको भाग के जाना पड़ेगा, माने कोई भेज के दिखा दे दो जैसलमेर, जाओ जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि हम नौकर नहीं, नौकरी की शब्द जो बना है वो नौकर से बना है। सच्चाई आप सरकार के नौकर बन जाओ, सरकार जैसे कहेगी तुम्हें वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है। मुंबई में बिल्कुल, मुंबई जो है हमसे आगे, मुंबई में नौकरी को महत्व नहीं है, बिजनेस को महत्व दिया जाता है। चलो,
षष्ठी यानी 60, स्वामी यानी हे मेरे साईं, सच्चक यानी सांचा, सांचा। मार्शागारा जितना भी है, कोई पुलिस में है, कोई पटवारी है, कोई है, लगभग मेरे को रुपया उधारा ले रखे कोई बात नहीं। हाँ, संध्या यानी सांझ, संध्या यानी सांझ। तो आप अभी तैयारी करो, जिस दिन तुम नौकरी लग जाए उस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप सोचते हो नौकरी लगते बहुत रुपया हो जाएगा, अच्छी गाड़ियां होगी, घर होगी, कितना जना गए जो थारू पहले लाग रहे हम कितना गए। हाँ, संड यानी सांड, सर्प यानी सांप, हंडी यानी हांडी, वत्स का अर्थ होता है बछड़ा और पुत्र, दोनों ही होते हैं। बाबा जी आप करो, नौकरी भी करनी है काम। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो इतनी कोई बर्डन लेने वाली बात नहीं है कि जीवन आपने 30-35 हजार कहीं कमा लोगे अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है। लगो अच्छी बात है, नहीं लगो तब की बात है, इतनी कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ 60 लिख दे, षष्ठी यानी 60, चंद्र बिंदु लगा दे, लगा दो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। कौन सा टॉपिक चल रहा है, चौको कौन सोचा रहे है, इसी आत्मा भी आ रही है। हास्य, हंसी और हंसी लिख लो, 231 करवा दिया। आप बेस्ट हो, थैंक यू भैया, थैंक यू, बेस्ट आ तो बिजनेसमैन, बिल्कुल बिजनेसमैन ही होता है यार। प्राइवेट में ज्यादा होते हैं चांसेस, ज्यादा तो वहां तो फिक्स होता है। लोग तो नौकरी के पीछे भाग रहे थे, मैंने धनतेरस पे गाड़ी प्राइवेट जॉब वालों को निकलवाते हुए देखी थी। ये लाइन कभी सुनी नहीं तुमने? अब मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता है मैं आपको नौकरी से मन मोह भंग नहीं करता, तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है। आपने बातें लगा लेते हो आप बीच में, जैसे नॉर्मल से नॉर्मल आप गाड़ी लाओ, कितने की लाओ? 17-18 लाख की तो आएगी नॉर्मल से नॉर्मल। अगर आप छोटी मोटी क्रेटा वगैरह भी लाओगे तो 17-18 लाख की आती है। अब आप देखो नौकरी वाला बेचारा गाड़ी कैसे ले आएगा। सुनो, मान लो आप राजस्थान पुलिस में लगे, आप सोचते हो कि मैं एक क्रेटा गाड़ी रखूंगा। चलो देखो कैसे रखो। क्रेटा गाड़ी आप लाओगे, कम से कम 5 लाख तो डाउन पेमेंट दोगे, क्योंकि 17-18 लाख की ला रहे हो तो 5 लाख तो डाउन पेमेंट। पहले तो 5 लाख इकट्ठे करो, आपको 4 या 5 साल लग जाएंगे 5 लाख रुपए इकट्ठा करने में, ठीक है। फिर उसकी मिनिमम आप डाउन पेमेंट, मिनिमम किस्त बताओगे तो कितने की बताओगे? भाई इतनी गाड़ी है तो मिनिमम आपको 15,000 की तो किस्त बंधवानी पड़ेगी, क्योंकि फिर ब्याज ज्यादा लगेगा। 15,000 हो गए सीधे किस्त। महीने में आप चलाओगे तो कम से कम मान के चलो कि 5,000 का तेल तो बढ़ ही जाएगा यार। 5,000 तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर आप चलाओगे तो सालाना उसका सर्विस और टायर का खर्चा कम से कम 50 से 60,000 होता है, यानी महीने का 5,000 खर्चा उसका मेंटेनेंस। कितने हो गए? 15, 5, 20, 5, 25,000। यानी आप एक नॉर्मल गाड़ी लाओगे, आपके मंथली खर्चा है 25,000 रुपये मिनिमम। और राजस्थान पुलिस में शुरुआत में आपको मिलेंगे 11,000, बाद में डबल होंगे तो इतने जाएंगे। अब बताओ इतने में तुम गाड़ी लाओगे या अपना घर चलाओगे? बताओ समझ में आई क्या बात? हाँ अब आ गई समझ में। अब देखो, फिर वो गाड़ी आपने रखी, आपने लोन वोन चुकता कर दिया 17 लाख की गाड़ी का, यानी 5 साल लगे आपको। 17 लाख की गाड़ी का लोन चुकता कर दिया। 5 साल बाद आपने सोचा कि अब गाड़ी बेच दूं, 5 साल हो गए, बुढ़ापो खर्चो मांगने लगी, तो बा गाड़ी थारी 17 लाख थारी बिकेगी 8 लाख यानी 9 लाख टूट गया, 9 लाख रुपया आ गया। बताओ गाड़ी क्या लियाओ, आदमी लियाओ तो बताओ। तो घर खर्चा चलता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, बस इतना ही होगा नौकरी।
अब समझ गया कि चल नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा और बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, आप इनको रट लेना। ये सारे एनसीईआरटी के मैंने उतार लिए हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए थे वो सारे। देखिए अग का अर्थ होता है आज, अग का तद्भव होगा आज, अटालिका का तद्भव होगा अटारी, अमावस्या का तद्भव होगा अमावस, एमावैसे। देखो ये अमावस तद्भव है, ये अमावस्या तत्सम है। और तिमलिका का होगा इमली, अवगुण का होगा अवगुण, अवगुण। अग्नि का तद्भव होगा आग, आग लगे चौवन को। ठीक है। अरक यानी आग, देवता के लिए अवतार लिए है, अवतार का क्या हो जाएगा तद्भव अवतार। आर्य का हो जाएगा आरज, आर्य का आरज। अन्य जो बच्चे एनसीईआरटी वाले वो सारे लिखा देते, तो इनको बार बार पढ़ना, बार बार इनको पढ़ना। मुझे एल्टो ठीक, हाँ एल्टो तो चलो तेज में ही देतेगा, नौकरी लाके बात है। आदित्यवार यानी ईतवार, उपालंब यानी उल्हाना, और दतन यानी उपटन, उबैटन। एरट ले एनसीईआरटी देड़ा पूछेगा वो कन्फर्म। आदेश आयस, आयस। ऐसा ही में 40,000, ऐसा ही मिला के बाद जरूरत भी तो कोई सरकारी दे देगी तेज से। अच्छा गरगा ले आतेगा, ठीक है, फिर गरगा ले आते फिर तू चलाओगे तो 15,000 खर्चा फिर ही हो जाएगा। समाज में नौकरी वाले को अच्छा मानते हैं। अच्छा क्यों, मार तो लात मारे लोग हैं। आपके पास अगर तराजू के संग यहां पर दिल भी तोले जाते हैं, पैसे वाले ही भगवान यहां पर बोले जाते हैं। तो समाज में तो ये नहीं है नौकरी, नौकरी लग के आप जल्दी इज्जत प्राप्त कर लेते हो, और बिजनेस करोगे तो आप 35-40 साल पे जाके पैसे कमाओगे, और नौकरी में आप 21 साल के लगे तो आपकी एक इमेज डाउन, रेपो आ गई आपकी छोटी उम्र में। बस इतना ही फर्क है। चल आखेट यानी अहेर, आलस्य यानी बहुत ही मना आलस आवे, आलस्य यानी आलस। आशीष, हमें दो माता रण में जाते हैं। आश्रय यानी आसरा। उज्जवल यानी उज्जला, उजला। अब उज्जवल बोले जोरा, उज्जला सोरो बोले हैं। उल्लुक यानी उल्लू। उपाध्याय यानी ओझा, अब उपाध्याय बोले जोरावर, ओझा सोरो बोली जा। शिफ्ट तो दे गाले। हाँ, जिस शब्द विशेष का उपसर्ग लगाओ तत्सम होता है क्या, पूरा नियम नहीं लगेगा ये, बाकी होते हैं लगभग शब्द। उच्छ्वास यानी उसास, ये सारे एनसीईआरटी के बता रहा हूं मैं। 71 इकट्ठा नियम सारे बता दिए मैंने, अब एनसीईआरटी वाले बता रहा हूं मैं। इकट्ठा। अंक यानी आंख, बहुत ही कटु वचन बोलिया मन बने, के बोलिया बहुत ही कड़वा वचन बोलिया। कलोल, कवि कलोल, कैलोले, बगलोले। कपाट यानी कीवाड़े। कपर्दिका यानी कौड़ी, दो कौड़ी को आदमी है, कपर्दिका यानी कौड़ी। महाराणा प्रताप बहुत बड़े वीर थे। वाक्य तो शुद्धि, इसमें क्या शुद्धि है भाई, महाराणा प्रताप बहुत बड़े वीर थे, वाक्य शुद्ध है। क्यों, क्योंकि बड़े में भी आपने एक और लगा दिया प्रविशेषण, वाक्य तो गलत नहीं है। महाराणा प्रताप बहुत बड़े वीर थे, सही है वाक्य। क्यों, क्योंकि आपने, आप ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत शब्द गलत है, गलत नहीं है। आपने कहा कि महाराणा प्रताप बड़े वीर थे, और फिर आपने एक प्रविशेषण और लगा दिया, बड़े में बहुत बड़ा, तो गलत नहीं है वाक्य।
क्या पर आ गया 249 में 400। हमारे यहाँ स्कॉर्पियो ज्यादा, स्कॉर्पियो क्रेज तो अर्ज गई है। कज्जल यानी काजल जो लगाया तूने, दिन में रात हो गई काजल। कर्तरी बहुत अच्छा शब्द है ये, कैंची। कास्त यानी काट। काक यानी कौवा, कौवा को बोलेगा ना, नहीं काग के बड़े भाग। कांचन यानी कंचन काया। कीर्ति यानी कीर्ति। कुक्कर यानी कुत्ता, कुत्ता है तू कुत्ता, कुक्कर। एग्जाम के दिन आप नींद होता, नींद लिया करो तो बाहर मत घुमा करो। नींद कितनी आएगी, 10 घंटे आ जाएगी, फिर 12 घंटे बचते हैं, इतना पढ़ लो। नींद से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर घुमा फिर मत किया करो। कंदुक यानी गेंद। कृषक यानी किसान परिवार जन्म ले रहे। उलूखल यानी ओखली। ऊपरी यानी ऊपर। एला यानी इलायची, इलायची। कृतव्य यानी कर्तव्य। करपट यानी कपड़ा। गुरुजी मैं फॉर्च्यूनर का सपना देखो, मुना 18 लाख हरी गाड़ी को हिसाब बताए, फॉर्च्यूनर लाख 35 की आवे 40 की। कितना नौकरियां रखना है फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर तो कोई और देते को नहीं, तो भी 20-25 हजार रुपये को मेंटेनेंस हुए फॉर्च्यूनर का देखो। मतलब जब 18 लाख की गाड़ी का मैंने हिसाब बताया तो 40 का लगा ले। फॉर्च्यूनर लाने का मतलब 50,000 रुपये मंथली खर्चा होता है, सीधा सीधा खड़ी खड़ी का। खानदार लागे बात कौन नहीं जरूरत, सरकार दे देगी थाने, नाके जाओगा नहीं। जब सह यहाँ कोड करेगा थानदार जी माली गाड़ी ले जाओ, थानदार जी माली गाड़ी ले जाओ। आरएस की सैलरी ज्यादा होती है और फैसिलिटी होता है, 70-80 हजार से ऊपर सैलरी होती है नॉर्मल उसकी। ग्रेड पे के अनुसार होती है सैलरी। आरएस भर्ती के तहत आराम से 70-80 हजार ऊपर 1.5 लाख तक चली जाती है। तो आरएस लगने के बाद तो जरूरत ही नहीं है, डीएसपी गाड़ी खुद मिलेगी, एसडीएम को गाड़ी खुद मिलेगी, तहसीलदार को गाड़ी सरकार देगी, तो जरूरत ही नहीं है, हैं? अरे कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कांसे कार यानी कसेरा। काश ऐसा होता, काश कार खांसी। किंचित मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुमार यानी कुंवर। कुंभकार यानी कुम्हार, बता दिए कुंभकार है, ये सारे स्वर्णकार है, सारा इसी में आएंगे। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ही लिया तो कुष्ट यानी कोड। रेखा भूल टूट जाएगी, रेखा तन के टेंशन है, तो तू नौकरी लागी, नौकरी लग रहा घरारो मिल रहा, 2 लाख रुपया महीना का आवाज तो कुर्सी लिए लाई। लिखो 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 लिखो। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, हो सकता है शाम को भी कर दूं, शाम को तो 5 बजे थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है आज जरूरी काम हो तो नहीं ले पाऊंगा, वरना 5 बजे क्लास आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। क्यों अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें फिर, और क्या लगभग टॉपिक हमारे हो ही गए।